अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकिस्तान एकेडमी ऑफ कंप्यूटर साइंस। हम कर रहे हैं एमएस वर्ड, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है इंडेंट और स्पेसिंग का। हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज लेआउट टैब जब स्टार्ट किया हुआ था, जो कि पेज की सेटिंग से रिलेटेड है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक इंडेंट और स्पेसिंग का है। तो अब इंडेंट और स्पेसिंग क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कुछ डाटा है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं टॉप पे क्लिक करती जाऊँगी तो ये आपका डाटा लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है। सिमिलरली अगर आप बॉटम वाले एरो पे क्लिक करते हो तो ये आपका राइट टू लेफ़्ट जो है वो मूव करेगा। यानी आपका इंक्रीज़ इंडेंट और डिक्रीज़ इंडेंट होता है। सिमिलरली अगर मैं अब इसको डाटा को लेफ़्ट साइड पे रख देती हूँ, अब ये लेफ़्ट साइड पे पड़ा हुआ है, अगर मैं राइट से इसको मूव करवाऊँगी तो ये राइट टू लेफ़्ट जा रहा है। बॉटम वाले पे क्लिक करूँगी तो ये लेफ़्ट टू राइट जा रहा है। तो बहरहाल अभी मैं इसको जो है वो डायरेक्ट, ये आपने यहाँ पे भी होम में भी चीज़ पड़ी हुई है, राइट पे, लेफ़्ट पे, सेंटर वगैरह, तो ये वही पिछली चीज़ें ही है। सिमिलरली अगर मैं अपना कर्सर यहाँ पे रखूँ और स्पेसिंग बिफोर, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो लाइन से बिफोर स्पेस आना शुरू हो जाएगी। अगर स्पेस कम करनी है तो ये कम हो रही है। इसी से आफ्टर अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो लाइन के बाद स्पेस जो है बढ़ना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। अगर मैं बॉटम पे क्लिक करूँगी तो बॉटम पे ये स्पेस जो है कम होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद आपका पोजीशन है, रैप है, ब्रिंग फॉरवर्ड, ये सब चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में और पिछले कई लेक्चर्स में आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाई हुई हैं। जैसे कि जब मैंने लेक्चर दिया था कवर पेज का, पिक्चर का, क्लिप आर्ट का, शेप्स का, तो ये सब लेक्चर में बहुत डिटेल से बताया हुआ था। बट चलें, कोई मसला नहीं, अब हम दोबारा कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं ना, देखिए आप, अभी ये सारी कमांड्स ब्लर हैं, तो ये हाईलाइट कब होंगी, जब मैं कोई शेप या पिक्चर वगैरह लूँगी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ना अभी एक शेप ले लेती हूँ यहाँ से, ये मैंने एक शेप ले ली है। अब हम वापस चलते हैं पेज लेआउट में, और अगर मैं पोजीशन, अब देखिए हाईलाइट हो गई है सब पोजीशन, आपको इसको कहाँ रखना है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, उसकी पोजीशन है, आप जहाँ चाहें इसको रख सकते हैं। रैप टेक्स्ट में इसके राइटिंग साइड्स पे आनी चाहिए, टॉप एंड बॉटम ऊपर नीचे राइटिंग के आनी चाहिए। बिहाइंड, शेप पीछे चली जाए, राइटिंग ऊपर आ जाए। इन फ्रंट, राइटिंग पीछे रह जाए, शेप ऊपर आ जाए। तो ये मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद ब्रिंग फॉरवर्ड वाला, लाइक मैं ना ये शेप जो है इसको कॉपी कर लेती हूँ और कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से हमने पेस्ट कर दिया है। और इस शेप का जो कलर है वो मैंने फॉर एग्जांपल ये कुछ ब्लैक कर दिया। अब ये शेप ऊपर है, ये पीछे है। मैं चाह रही हूँ कि जो ये मैं पेज लेट में से आगे, ये शेप जो है मैं इसको मैं फारवर्ड ले आऊँ। ये मैंने क्लिक किया, ये फारवर्ड आ गई, ये बैकवर्ड चली गई, ये फारवर्ड आ गई, ये बैकवर्ड चली गई। सिमिलरली सिलेक्शन पैन से आप अगर इनको हाइड करना चाह रहे हैं तो आप इनको हाइड कर सकते हैं। वापस से इन आइज़ पे क्लिक करेंगे तो ये वापस आपके सामने आ जाएंगी। इसके बाद जो अलाइनमेंट है कि आपको इसको सेंटर में रखना है, राइट में रखना है, लेफ़्ट में रखना है, आप जहाँ चाहें इसको रख सकते हैं। ग्रुप के लिए आपको दोनों शेप्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। लाइक मैंने एक सिलेक्ट की हुई है, मैं कंट्रोल दबाए रखूँगी और कंट्रोल दबाए रखने के साथ में दूसरी शेप पे क्लिक करूँगी तो दोनों शेप सेलेक्ट हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप सिंगल तरीके से सिलेक्ट करेंगे तो आपकी शेप सेलेक्ट नहीं होंगी, दोनों कंबाइन एक टाइम पे एक ही होगी। बट कंट्रोल के साथ आप जितनी चाहें शेप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं इकट्ठे। और आप ग्रुप में जाएंगे और आप ग्रुप में क्लिक करेंगे तो आपकी शेप्स ग्रुप हो जाएंगी। अब आप कोई भी एक फॉर्मेट जो किसी एक शेप पे अप्लाई करेंगे वो आपकी दोनों शेप्स पर ऑटो अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से सिमिलरली नेक्स्ट आप उनको रोटेट करा सकते हैं डिफरेंट एंगल्स पे। इट्स योर चॉइस कि आप उसको कहाँ पे करवाना चाह रहे हैं। तो ये रोटेशन के लिए है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा जो पेज लेआउट टैब है वो भी ख़त्म हो चुका है। हमने होम टैब से स्टार्ट लिया था, होम टैब पढ़ा, इंसर्ट टैब पढ़ा, पेज लेआउट भी आज कंप्लीट हो गया है। आई होप सो कि आपको इन सब लेक्चर्स की समझ आई होगी, और अगर नहीं समझ आई तो प्लीज़ मुझे बताया करें ताकि मैं मज़ीद कोशिश करूँ अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक करें और हो सके तो शेयर भी कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।